अंतरिक्ष में कैसे की जा सकती है सबसे तेज यात्रा, फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल इन स्पेस। दोस्तों, अंतरिक्ष में रोजाना होने वाले हादसों को देखकर एक बात तो जाहिर होती है कि एक दिन हमारी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में हुए किसी बड़े हादसे का शिकार बन जाएगी और जिससे मानव जाति का सफाया हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम इंसानों को खुद को बचाए रखना है तब हमें तेजी के साथ दूसरे ग्रहों तक सफर करना होगा और उन पर इंसानी बस्तियां बसानी होंगी। वैसे मौजूदा समय में हमारे पास ऐसा कोई यान नहीं है जिससे अंतरिक्ष में तेजी से सफर किया जा सके, लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसे कई तरीके हैं जो अगर कारगर हो गए तब हम तेजी से अंतरिक्ष में सफर कर पाएंगे। अगर हम इंसानों को लंबे समय तक अपने वजूद को बनाए रखना है तब इसके लिए हमें सबसे पहले अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक सफर करना होगा, जिसके लिए हमें एक बहुत बड़े अंतरिक्ष यान की जरूरत पड़ेगी। ये यान इतना बड़ा होना चाहिए कि इसमें पृथ्वी के अलग अलग देशों के हजारों लोग एक साथ बैठाकर न सिर्फ इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर सके बल्कि दूसरे तारों के करीब मौजूद ग्रहों पर बस्तियां बसा सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े यान को बनाना पृथ्वी पर संभव नहीं है, जिस वजह से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में इसका निर्माण करना होगा जहां पर ग्रेविटी का जरा भी प्रभाव नहीं होता। वैसे ये करना इतना आसान नहीं है। पुराने वाले सालों में नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इसका हल निकाल ही लेंगी और चांद और पृथ्वी के बीच में अपना अंतरिक्ष बेस तैयार करके वो इस यान का निर्माण करेंगी और इसके निर्माण में जो भी कच्चा माल इस्तेमाल होगा उसे वो आज के रॉकेट से 20 गुना बड़े रॉकेट्स की मदद से अंतरिक्ष में भेजेंगे। इस प्रोजेक्ट में चांद और धरती के आसपास मौजूद एस्ट्रॉइड्स का अहम रोल होगा, क्योंकि इन पर धरती के मुकाबले बेहद कम ग्रेविटी है जो भारी से भारी पार्ट्स को भी आसानी से उठाने में मदद करेगी। खैर, वैज्ञानिकों के सामने इस यान का निर्माण ही एकमात्र चुनौती नहीं है, क्योंकि जब यह यान बनकर तैयार हो जाएगा तब इसे चलाने के लिए अलग प्रकार के ईंधन की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में वैज्ञानिकों को पारंपरिक ईंधन से अलग कोई नए ईंधन की तलाश करनी होगी, क्योंकि पारंपरिक ईंधन के इस्तेमाल से हम कई प्रकाश वर्ष दूर स्टार सिस्टम में नहीं पहुंच सकते। धरती का सबसे करीबी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी है, जिसकी दूरी धरती से करीबन 4.37 प्रकाश वर्ष है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि प्रकाश को भी वहां तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं और ऐसे में हम इंसान पारंपरिक ईंधन की मदद से तो उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तक पहुंचते पहुंचते हमारा जीवन काल समाप्त हो जाएगा। हाल ही में कई वैज्ञानिकों ने इस चीज का हल निकाला है और उनके मुताबिक अगर हम इंसान एंटी मैटर को अपने यान के ईंधन के रूप में प्रयोग करें तब ये उस यान को प्रकाश की गति की लगभग 15% रफ्तार प्रदान कर देगा, जिससे लगभग 28 सालों में अल्फा सेंटोरी तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन एंटी मैटर के साथ एक विकट समस्या है और वो समस्या है इसका मैटर से टकराकर एक भयंकर विस्फोट पैदा करना। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह मैटर होता है वही एंटी मैटर भी होता है, इसलिए एंटी मैटर को मैटर से दूर रखना बहुत मुश्किल काम है। अगर फिर भी किसी तरह वैज्ञानिक इस समस्या का निवारण कर लेते हैं तभी एंटी मैटर के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है जिससे हमारा यान पल भर में नष्ट हो जाएगा। इसलिए एंटी मैटर से चलने वाला यान से हमें अल्फा सेंटोरी तक नहीं पहुंच सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों को कोई ऐसी ऊर्जा खोजनी होगी जिससे खतरा पैदा ना हो और ऐसे में फ्यूजन पावर सबसे बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। जी हाँ, इस ऊर्जा का स्रोत सूरज है, जो कि हमारे यान को असीमित ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश की गति का लगभग 10% रफ्तार दे सकती है। फ्यूजन पावर से हम इंसान 42 वर्ष में अल्फा सेंटोरी तक पहुंच सकते हैं, जो कि इंसानों के जीवन काल में संभव है। हालांकि समस्या सिर्फ यान की ऊर्जा जुटाने ही नहीं थी, बल्कि इस सफर के दौरान भी हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि ग्रेविटी के अभाव में हम इंसानों के शरीर में बहुत से विपरीत बदलाव आते हैं जो हमारे जीवन काल को बेहद कम कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी तरह आर्टिफिशियल ग्रेविटी को तैयार कर लिया जाए तब इस समस्या से भी निपटा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस सफर में यही एकमात्र दिक्कत है तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके अलावा रेडिएशन भी हमारी जान ले सकती है और अंतरिक्ष में अपार रेडिएशंस होती हैं जिससे हम कुछ ही समय में मर सकते हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक होल्स और अंतरिक्ष में हुए विस्फोटों से उत्पन्न हुई गामा रेस तो हमारे लिए सबसे घातक हैं, जिनसे बचने का विकल्प भी हमें खोजना होगा। फिलहाल पानी ही वो चीज है जिससे हम गामा रेस से बच सकते हैं और ऐसे में वैज्ञानिक पानी की मदद से यान में कोई ऐसी तकनीक विकसित करेंगे जो हमें गामा रेस से बचा सकती है। दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि किसी तरह हम 3 तारों कई समूह अल्फा सेंटोरी तक पहुंच भी जाते हैं
अब इस बात के कितने चांसेस हैं कि 42 साल का सफर तय करने के बाद हमें वहां रहने योग्य कोई ग्रह मिल ही जाएगा? वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमें वहां भी रहने योग्य कोई ग्रह नहीं मिला, तब हमें और भी दूर दराज के स्टार सिस्टम्स में पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रहों की तलाश करनी होगी। और ऐसे में हमें अपने अंतरिक्ष यान में मौजूद लोगों को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखना होगा, जिससे कि उनकी उम्र तेजी से ना बढ़े। मगर ज्यादा समय तक इंसान को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखना किसी भी तरह से सही नहीं है और इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इंसान इतने लंबे समय को जल्दी कैसे पूरा कर सकते हैं? इसके लिए हमें प्रकाश की गति हासिल करनी होगी और एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार प्रकाश की गति से सफर करने पर हमारे शरीर का मास बेहद ज्यादा बढ़ेगा और इसलिए हमें निरंतर ऊर्जा की जरूरत होगी, जिस वजह से ऐसा करना बेहद कठिन है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही हमें एक ऐसा तरीका बताया है जिससे हम प्रकाश की गति से भी 10 गुना ज्यादा तेजी से अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं और करोड़ों किलोमीटरों का सफर केवल कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक अंतरिक्ष प्रकाश की गति से भी कई गुना ज्यादा तेज फैलता और सिकुड़ता है, जिसका फायदा हमें मिल सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम किसी तकनीक की मदद से अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए अपने आगे के स्पेस को फैला दें और पीछे के स्पेस को सिकोड़ दें, तब ऐसा करके हम अंतरिक्ष में एक वॉक बबल बना लेंगे, जिसमें हमारी रफ्तार प्रकाश की गति से भी 10 गुना ज्यादा तेज होगी। वॉक ड्राइव की मदद से सिर्फ 6 महीनों में ही अल्फा सेंटोरी तक पहुंचा जा सकता है। साथ ही इसी की मदद से हम 2 से 3 सालों में मिल्की वे गैलेक्सी के किसी भी स्टार सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। भले ही ये बहुत ही ज्यादा तेज हो, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी गति होने के बावजूद भी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाने के लिए हमें करीब 10,000 साल लग जाएंगे, जो कि हमें हमारी गैलेक्सी तक ही सीमित कर देगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड के स्तर पर कोई भी वॉक ड्राइव बेहद कम गति की होती है, फिर चाहे वो प्रकाश की गति से 10 गुना ज्यादा तेज ही क्यों ना हो। ये सुनने के बाद आप जरूर निराश हो गए होंगे, पर जहां निराशा का अंधेरा होता है, वहीं तो आशा की एक किरण नजर आती है। और इस सफर में हमारी आशा की किरण है वर्म होल। वर्म होल अंतरिक्ष और समय के बीच एक छेद होता है, जिसका मकसद अंतरिक्ष में दूर दराज के 2 बिंदुओं को जोड़ना होता है। ये स्पेस टाइम को जोड़ने वाला मासिस के जबरदस्त दबावों से उत्पन्न होता है। इसको हम कागज पर लिखे 2 पॉइंट से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई बोले कि आपको कागज के एक छोर पर मौजूद पॉइंट से उसके दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, तब ऐसा तेजी के साथ करने के लिए आपको कागज पर सीधा सफर करना होगा। पर अगर आप कागज के बीच से आधा फोल्ड कर दें, तब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि कागज के फोल्ड होते ही दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। खैर, ये बात भी सच है कि ऐसा करना अभी हमारे लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी तक किसी वर्म होल को देखा तक नहीं है और इसे बनाना बेहद घातक हो सकता है, क्योंकि इससे एक ब्लैक होल भी उत्पन्न हो सकता है जो हमारी धरती को भी निगल सकता है। इसलिए फिलहाल फ्यूजन पावर ही ये वो तकनीक है जिससे हम दूसरे स्टार सिस्टम्स में मौजूदा ग्रहों तक पहुंच सकते हैं, और इसमें भी हमें कई 100 या कई हजार सालों का समय लगेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।